बेवकूफ दानव, आज सम्राट की तरफ से मैं तेरा नाश करूंगा। एक मामूली गॉड स्लेयर ने अब इस पे तोड़फोड़ करने की जुर्रत की। स्वागत है सम्राट। स्वागत है सम्राट। स्वागत है सम्राट। ये नामुमकिन है, मैं भी देवलोक में हूँ। देवलोक में? बकवास बंद करो। सम्राट मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो सम्राट। इतना सब हो गया लेकिन तुम्हारे चेहरे का घमंड नहीं घटा। नहीं सम्राट। सेलेस्टियल स्टारफॉल आ गई है। तुम खुद को सम्राट समझ रहे हो? सच में सबसे घटिया, कचरे में सबसे नीच कचरा। तुम कौन हो? हम बाबरियन हैं। तुमने हमारा स्टारफॉल नहीं पहचाना? मैं यूनशिया महाद्वीप के यूनलान सेक्ट की पवित्र देवी हूँ, जिसने अकेले ही पूरे परिवार को ऊंचा उठाकर एक श्रेष्ठ कुल के प्रतिभा का दर्जा दिया। 19 प्रदेशों की जिम्मेदारी लेकर सरहदों पर खतरों को दूर करने वाली युद्ध की देवी हूँ मैं, स्वर्ग से आशीर्वादित भाग्य की संतान और तुम्हारी होने वाली बीवी स्काइलर चिन। मैं यहाँ सगाई तोड़ने आई हूँ। सम्राट के सामने खुद को प्रतिभाशाली कहने की हिम्मत कैसे हुई? बिना किसी योग्यता या महत्वाकांक्षा के मेरे सम्राट से तुलना करते हो? तुम पुराने को परिवार से हो जो सालों पहले चिन परिवार से रिश्ता बनाने के लिए आया था। सेलेस्टियल स्टारफॉल का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो बस एक बड़बोल आदमी है। जब मैंने सगाई तोड़ दी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक चमकता चांद हूँ और ये महज एक कीड़ा। और तुम्हारे लिए चिन परिवार दूर एक आसमान की तरह है। हालांकि मेरी नजरों में ये महज एक चींटी की तरह है। मैं भी सम्राट की तरह बेहद प्रतिभाशाली बनना चाहती हूँ। अगर तुम सगाई तोड़ने पर राजी हो जाते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी, और अगर जिद करोगे। मुझे लगता है इस सगाई का कोई फायदा नहीं। वैसे भी ड्रैगन सांप से दूर रहता है और आज मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अब से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। तुम स्वर्गिक गांव में रहने के लायक नहीं हो। सिर्फ इस दुनिया के एक कोने में कैद होने के लायक हो। छोटी सोच वाले घमंडी इंसान, नकारा इंसान। अब चलो चलो चलते हैं। सेलेस्टियल स्टारफॉल काफी नेक दिल है। उन्होंने सेक्ट लीडर से यूनलैंड टोकन मांगा है। ये टूटता नहीं है और हेवनली दाव को काबू करता है। इसकी मदद से तुम फिर से आजाद हो सकते हो। मैं इस कबाड़ का क्या करूँ? सम्राट, ये परिवार की मैट्रियार्क को पहली श्रेणी तक लाने के लिए हेहुआन सेक्ट के साथ बंधन की योजना बनाई है। शादी करने वाली और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी पुरानी मंगेतर शेरी ये है। हेहुआन परिवार के साथ रिश्ता? ये तो उसे आग में ढकेलने जैसा हुआ। हेवनली दाव के ओल्ड डॉग, मैं उतरना चाहता हूँ। सम्राट ऐसा मत कीजिए। आपकी ताकत बहुत ज्यादा है और यूनशिया महाद्वीप उस काबिल नहीं। अगर आप देवलोक में गए तो पहाड़ और नदियाँ ध्वस्त हो जाएगी। इससे यूनशिया का अस्तित्व तो मिट जाएगा लेकिन हर तरफ विनाश हो जाएगा। सिर्फ मेरी ताकत की मदद से मैं यूनशिया की ताकत बढ़ा दूंगा। देश का भाग्य चमकेगा पर टूटेगा नहीं। मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ वो दिल से कर रहा हूँ, अपनी पत्नी के लिए। मैं चलता हूँ सम्राट। इस बार सम्राट तियानजाओ आ रहे हैं और उनका आशीर्वाद सालों की तपस्या के बराबर है। कोई भी शहर को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। कोई भी दरवाजे पर कदम नहीं रख सकता। एक्सोटिक फ्लेम और वर्मिलियन बर्ड सम्राट का स्वागत करेंगे। सबको कहना चौकन न रहे। सब समझ गए ना? हाँ सेलेस्टियल स्टारफॉल, यहाँ तक कि हम खुद शहर के द्वार पे पहरा देंगे ताकि कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ न पहुँचाए। तुम सब यहाँ कैसे? मुझे लगा तुम आत्मनिर्भर होंगे। सोचा नहीं था तुम अभी भी यूलान के भरोसे हो। मैंने तियानयुन से तुम्हें निकाल के तुम्हारा पुराना एहसान चुका दिया। अब जरा खुद के भरोसे रहो। हमेशा मेरे भरोसे नहीं रह सकते तुम। जो शक्ति मुझे चाहिए वो इस दुनिया से परे है। बिल्कुल एक सम्राट की तरह जो अकेले ही पूरे सबसे आगे रहकर यूनशिया महाद्वीप भाग्य संवार सकता है। कम से कम लेडी वर्मिलियन जैसा कोई जो एक विचार से 80,000 मील तक सब कुछ जला दे। जबकि तुम्हारा देखना भी मुझे घृणा से भर देता है। अब चलो। खुद को समझती क्या है? सम्राट को मेरा प्रणाम।
ये मैंने आपके लिए खोजा है। बड़े संप्रदाय और सुप्रीम ट्रेजर के साथ मिलकर तैयार होने पर दशकों की कठिन साधना के बराबर है और ये कर्द देवता को देवलोक में प्रवेश करने में मदद करेगा। कृपया इसे स्वीकार करें। हेवनली पर्ल, ये एक दुर्लभ खजाना है। शेरी के लिए एक अच्छा उपहार होगा। मुझे ये पसंद आया। मुझे खुशी हुई। वैसे क्या? बड़े परिवारों के निमंत्रण के जवाब में मैं आपके स्वागत के लिए भोज रखना चाहती हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। ठीक है, मुझे ये परिवार के पास जाना है, तो तुम भोज को 3 दिन के बाद रख लो। शुक्रिया सम्राट। हे हुआन परिवार, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मेरी मंगेतर से शादी कर ली। बदतमीज लड़की, ही हुआन सेक्ट से मेहमान आ गए हैं और तुम यहाँ बेवजह घूम रही हो। तुम्हें पता है कि आज कौन सा दिन है? दादी माँ, पिताजी ने पहले ही ये शादी तय कर दी है। क्या कहा? तुम्हारे मरे हुए पिताजी को बीच में मत लाओ। और वैसे भी वो नकारा स्काइलैंड, उसे किन परिवार ने दशकों पहले निकाल दिया है। वो अब किसी तरह गुजारा कर रहा है। बस वो शादी कब की रद्द हो चुकी है। अब तैयार होकर बाहर यंग मास्टर गुआन से मिलने के लिए जाओ। वो ही हुआन सेक्ट के यंग मास्टर हैं और अगर तुम उसकी अच्छी सेवा करोगी तो अंत में हमारा परिवार सुरक्षित परिवार बन सकता है। यंग मास्टर गुआन को बधाई हो, जो शायद सुंदरी का दिल जीतने वाले हैं। छोटे मास्टर गुआन, अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये जरूर आपकी 21वीं दासी होगी, है ना? आपकी कला तो लगभग पूरी होने वाली है ना? हमारे मास्टर बहुत प्रतिभाशाली हैं। उनकी दिव्य कला संपूर्ण होने वाली है। जल्द ही वह सेक्ट लीडर का पद संभालेंगे। तो फिर यंग मास्टर गुआन को बधाई हो। कहा जाता है कि शेरी ये का शरीर स्वाभाविक रूप से आकर्षण युक्त है, जो साधना का पात्र है। और जब मैं उसका यिन तत्व निकालूंगा तब थोड़ा तुम्हें भी दूंगा। देखो, दुल्हन आ गई। माफ कीजिएगा आपको इंतजार करवाने के लिए। लाजवाब, क्या बात है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें मेरे ही लिए बनाया गया है। सब लोग सुनो, आज ही हुआन सेक्ट ये परिवार के साथ रिश्ता जोड़ रहा है और इस खुशी के अवसर पर बुजुर्ग होने के नाते मैं इन्हें जीवन भर खुश रहने का आशीर्वाद देती हूँ। यंग मास्टर गुआन, मैं शेरी को आपके हवाले करती हूँ। इसका ख्याल रखिएगा। हाँ, जरूर रखूंगा। मुझे मंजूर नहीं। मुझे मंजूर है नहीं। ये नामकूल हुआन सेक्ट आके बदतमीजी कर रहा है। यंग मास्टर गुआन हमेशा से निर्दयी रहे हैं। जो कोई भी उनकी शादी में व्यवधान डालेगा तो मारने के साथ साथ वो उसकी खाल भी निचोड़ लेंगे, समझे? ये आवारा कुत्ता कौन है जो मेरे परिवार को तकलीफ देने आया है? निकल जाओ यहाँ से। अब इस फॉरबिडन ग्राउंड का मास्टर स्काइलर चिन शादी का रिश्ता लेकर आया हूँ। स्काइलर चिन, तुम लौट आए। मुझे लगा था तुम कभी नहीं आओगे। अब से मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। स्काइलर चिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हुआन सेक्ट के सामने परेशानी पैदा करने की हिम्मत की है। मैं सोच रही थी कि आखिर ये है कौन। पता चल गया, ये तियान युआन का पापी है, एक नकारा भगौड़ा। तुम नेतृत्व के लायक हो? तुम खुद को चिन परिवार का मास्टर समझते हो? मोहतरमा, आप कहना क्या चाहती हैं? शेरी और मेरा रिश्ता पहले से तय था और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो परेशानी कैसी? शेरी ये मेरे ही हुआन सेक्ट की मूल शिष्य है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, तो तुम्हारे हिसाब से मेरे ही हुआन सेक्ट ने तुम्हारा प्रेम चुराया। हमारा हे हुआन सेक्ट कभी भी महिलाओं से जबरदस्ती नहीं करता। अगर कोई हमारा नाम बदनाम करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये मास्टर, माफ कीजिएगा, हमारी शेरी और इस नकारे के विवाह को हमने कभी मान्य नहीं किया। ये तो बस एक साधारण कीड़ा है। हमारी शेरी के विवाह करने लायक सिर्फ आप हैं यंग मास्टर। सच में लायक? मोहतरमा, आपके हिसाब से ये बताइए, लायक का क्या मतलब होता है? क्या आपने पुरानी शक्तियों को अपने वश में किया है? ये सारे स्वर्ग और अनेक मार्ग आपके अधीन है? वाह, एक हाथ से अनंत को नियंत्रण करना। क्या तुम खुद को सम्राट समझते हो जो राष्ट्र का भाग्य पलट सकता है? तुम एबिस ऑफ हेवन से भागे हुए हो। मुझे लगता है बाहर की गरज शायद स्वर्ग द्वारा तुम्हें पकड़ने के लिए है। बकवास, लगता है तुम एबिस ऑफ हेवन में इतने दिन बंदी रहे कि मूर्ख बन गए हो। स्काइलर चिन, वो इंसान है हुआन सेक्ट का अगला मास्टर है। तुम मेरे सामने हो,
इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तुम चले जाओ। मैं यहाँ पर तुम्हारा रिश्ता लेकर आया हूँ शेरी। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। स्वर्ग के पापी नालायक, तुम सोचते हो कि तुम हमारी शेरी से